हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ये बहुत छोटा वीडियो है और बट ये बहुत अच्छा वीडियो बनेगा क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे नीट के क्वेश्चन के लिए। कोई लेंदी नहीं है और आपका टाइम कंज्यूमिंग भी कम रहेगा। तो वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिएगा। इसमें मैं पूरी चीज़ बताऊंगा कि नीट में कहाँ से क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है और ग्लाइकोलिसिस में किस बात को याद रखना हम लोग को नीट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ग्लाइकोलिसिस की अगर बात करें तो ग्लाइकोलिसिस में दो वर्ड छुपा हुआ है, एक ग्लाइको एक लिसिस। तो ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, शुगर, और लिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब दो होता है, शुगर का स्प्लिटिंग करना। ये इसको ग्लाइकोलिसिस को दिया गया है तीन साइंटिस्ट ने, एक गुस्ताफ एम्बर्डन, ओथफ मायर एंड जे परनास। ये तीनों मिलके ग्लाइकोलिसिस को दिए हैं। और यही ग्लाइकोलिसिस को एक और नाम से जाना जाता है जिसको ईएमपी पाथवे बोलते हैं। तो ईएमपी पाथवे और कुछ नहीं है, वो ग्लाइकोलिसिस ही है। और ये भी इसके बेसिस में भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ईएमपी पाथवे में कितने एटीपी का फॉर्मेशन होते हैं। तो याद रखिएगा कि ईएमपी को ही ग्लाइकोलिसिस बोला जाता है और ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी बोला जाता है। एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म में ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म में यही एक ऐसा है, मतलब ग्लाइकोलिसिस ही के ऐसा प्रोसेस है जो एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं। तो एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म में अगर पूछा जाए कि रेस्पिरेशन कैसे किए जाते हैं तो बोलना ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। तो ग्लाइकोलिसिस ही है एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में जिससे हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं। दूसरा बात याद रखना कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो दो इंपॉर्टेंट अभी तक का याद रखने का बहुत ज़रूरी है कि एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन सिर्फ ग्लाइकोलिसिस की वजह से होता है और ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में ही सिर्फ होता है। फोटोसिंथेसिस जब होता है प्लांट में तब शुगर बनता है। ठीक है। ये शुगर या तो सुक्रोज के फॉर्म में बनेंगे, मतलब फोटोसिंथेसिस से क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ही क्या होते हैं, वो शुगर होते हैं, शुगर के फॉर्म में स्टोर होते हैं प्लांट में। चाहे वो ग्लूकोज के थ्रू अपने प्लांट में स्टोर हो या सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर हो। तो ये हम लोग का काम ग्लाइकोलिसिस में क्या है कि ग्लाइकोलिसिस में हम लोग ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब ग्लूकोज को हम लोग तोड़ते हैं। ये ग्लूकोज जो है ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हम लोग तोड़ के हम लोग सिंपल फॉर्म में लाएंगे। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग खाना खाते हैं उसको डाइजेशन करता है, डाइजेशन में क्या होता है कैटाबोलिक करते हैं हम लोग उसमें, उसको तोड़ के उससे उसको माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो सेम प्लांट भी वही करता है कि ग्लूकोज जो बनाता है उससे उसको एनर्जी चाहिए, मतलब एटीपी का फॉर्मेशन करना है। एटीपी की फॉर्मेशन करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा और यही तोड़ने के लिए ग्लाइकोलिसिस किया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस जब प्लांट में होता है तब शुगर बनता है। ये शुगर या तो सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर होगा या ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होगा। तो जब ग्लूकोज अगर सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर हुआ, मान लो सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर हुआ, तो वो ओवरऑल कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होगा। उसके लिए एक एंजाइम का यूज़ किया जाता है जिसको इन्वर्टेज बोलते हैं। तो ये याद रख लेना, अगर शुगर सुक्रोज के भी फॉर्म में अगर स्टोर्ड हो गया तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज। उसके बाद जब ये ग्लूकोज जो होता है कन्वर्ट हो गया तो इसका हम लोग पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाते हैं, मतलब कंप्लीटली ब्रोक नहीं कर पाता ग्लाइकोलिसिस, उस सिर्फ और सिर्फ उसको आधा तोड़ पाता है, जिससे हम लोग को 2 मोल का पैरविक एसिड बनता है। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6, मतलब 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। तो इसको अगर हम लोग आधा तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा, ये 3 कार्बन का टूट जाएगा। तो जब 3 कार्बन का एक ग्लूकोज से 3 कार्बन का टूटेगा तो कितना टूटेगा, 2 बार टूटेगा, मतलब 3 कार्बन वाला 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो पैरविक एसिड जो होते हैं ये 3 कार्बन होते हैं और ये 2 मोल टूटते हैं एक मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज से। उसके बाद ये पैरविक एसिड का जो है हम लोग एटीपी फॉर्मेशन करते हैं। एटीपी फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता, एटीपी फॉर्मेशन के लिए हम लोग उसको माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ले जाते हैं और वो आगे जाके हम लोग उसमें बात करेंगे कि उसको भी मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा कि एटीपी का फॉर्मेशन ओवरऑल कैसे किया जाता है। यहाँ पे भी डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन होता है, बट कहाँ पे होता है वो हम लोग देखेंगे। बट फाइनल एटीपी का फॉर्मेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
ये जो आप देख रहे हैं ये ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस का पूरा 10 रिएक्शन है। गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस का है। और इसमें हम लोग को मेन क्या क्या याद रखना है ये याद बताऊंगा मैं आपको, कि इसमें हम लोग को याद रखना है एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, एटीपी का यूज़ कहाँ पे होता है, NADH प्लस H प्लस कहाँ पे बनता है, ये हम लोग को मेनली याद करना है, और कितना मॉलिक्यूल बनते हैं ये याद रखना है। तो जैसे ग्लाइकोलिसिस की अगर बात करें तो सबसे पहले ग्लूकोज बना है। ये ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेस। उसके बाद फ्रैक्टोस 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, वो फ्रैक्टोस 6 फॉस्फेट फ्रैक्टोस 1,6,20 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद वो कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फेट ट्रायोस ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं, जिसको हम लोग ट्रायस फॉस्फेट भी बोलते हैं। और ये जो होता है डी हाइड्रोक्सी एसेटोन फॉस्फेट, ये दोनों जो है ये अलग नहीं है, ये दोनों सेम है, बस स्ट्रक्चरल डिफरेंट की वजह से इनका नाम सेम कर लिया गया है, मतलब नाम डिफरेंट कर लिया गया है। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3,20 फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड में, वो कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, फिर वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर फॉस्फोफिनोल पायरवेट में, फिर फाइनली हम लोग को मिलता है पैरविक एसिड। अब ये जो लिखा गया है 3 3 2 1 3, ये इन लोग का स्ट्रक्चरल बेस पे नाम रखा गया है, स्ट्रक्चरल बेस पे इन लोग का नाम रखा गया है। अब ये कितना मोल बनते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ग्लूकोज ये 6 कार्बन का होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये भी 6 कार्बन का होता है, फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट ये भी 6 कार्बन का होता है, फ्रैक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट ये भी 6 कार्बन का होता है। अब यहाँ से देखना, ये 5th पोजीशन से पूरा आखिरी तक ये 2 मोल का बनेंगे, मतलब ये जो नाम ही देखो ट्रायस फॉस्फेट मतलब 3, तो ये 3 कार्बन आ गए यहाँ पे, मतलब 3 कार्बन का ये है, तो 3 कार्बन का मतलब 2 मोल बनेंगे। वैसे ही ये भी 3 कार्बन का है मतलब 2 मोल बनेंगे, ये भी वैसे 3 कार्बन का है तो 2 मोल बनेंगे, ये भी 3 कार्बन का है तो 2 मोल बनेंगे, ये भी 3 कार्बन का है 2 मोल बनेंगे, ये भी 3 कार्बन का है 2 मोल बनेंगे, मतलब 2 मोल ये बनेंगे। ये मोल नहीं है, ये याद रखिएगा कि इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से इनका नाम रखा गया है। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में एटीपी यूज़ किया जा रहा है। अब आपको पता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को अगर तोड़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग का एटीपी मतलब हम लोग का एनर्जी यूज़ होगा। वही ग्लाइकोलिसिस में है, जब हम लोग उसको तोड़ रहे हैं तो कुछ तो एनर्जी उसको लगेगा, जिसके वजह से हम लोग को तभी तो वो टूटेगा। तो वही है कि एटीपी हम लोग इनिशियल पोजीशन में एटीपी देते हैं कि वो टूट जाए, तो वो 2 पोजीशन में टूटता है, एक फर्स्ट रिएक्शन में टूटेगा और एक तीसरा। तो फर्स्ट और थर्ड में एटीपी का यूज़ होता है, फर्स्ट और थर्ड में एटीपी का यूज़ करते हैं, मतलब कितना भी एटीपी यूज़ हो गया यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, 2 एटीपी यूज़ हो गया, एटीपी यूज़ हो गया। ये याद रखना है कि फर्स्ट और थर्ड में एटीपी का यूज़ होता है। वहीं पे अगर हम बात करें तो NADP वो 5th पोजीशन में, 5th के बाद पोजीशन में NADH प्लस H प्लस बनता है। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है NADH2 करके, ये NADH2 प्लस करके भी नाम से जानते हैं। तो इसका फॉर्मेशन कहाँ पे बनता है, 5th के बाद, 1 2 3 4 5, 5 के बाद का NADP बनता है 5th के बाद वाले में, तो याद रखिएगा। अब ये यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि NCERT में ये मेंशन नहीं है कि NADP एक ग्लाइकोलिसिस में कितना बनता है, वहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। आपको ये याद रखना है कि ये जिससे बन रहा है वो खुद 2 मोल है, तो ये भी तो 2 मोल बनेगा ना, तो ये 2 मोल बनता है। फिर आगे अगर बात करें तो 6 के बाद एटीपी का फॉर्मेशन होता है एडीपी से, ये 2 मोल है तो ये भी 2 मोल होगा, मतलब 2 एटीपी यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, एक आता है 9th में, एक 9th में एटीपी का फॉर्मेशन होता है और ये भी 2 मोल है, तो ये भी 2 मोल एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये दो और ये दो, मतलब 4 एटीपी क्या हुए, फॉर्मेशन किए।
और 2 एटीपी यूज़ हुआ, मतलब ओवरऑल हम लोग को डायरेक्ट एटीपी कितना मिला, यहाँ पे 2 एटीपी हम लोग को मिला। वहीं पे NADP कितना मिला हम लोग को, NADH2, ये हम लोग को 2 मिला। ठीक है, ये 2 और 2 एटीपी मिला। ठीक है, उसके बाद हम लोग याद करेंगे ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, मतलब हुआ तो 4 था लेकिन खर्च भी तो हुआ है, तो 2 फाइनल हम लोग को मिला। तो ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी बनते हैं। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, 2 तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया ग्लाइकोलिसिस में कितना एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग बोलेंगे 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एरारोबिक ग्लाइकोलिसिस मतलब क्या होता है, एरोरोबिक मतलब होता है कि ऑक्सीजन का यूज़ करना। ऑक्सीजन के यूज़ में अगर ग्लाइकोलिसिस हो रहा है तो वो 8 एटीपी सिंथेसिस करता है। वो कैसे, NADP, इतना अभी फ़िलहाल के लिए याद रखो, आगे अगर आप जाओगे ना तो आपको पता चलेगा ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल में, वहाँ पे पता चलेगा कि NADP से कितना ATP बनते हैं। तो एक NADPH से हम लोग का 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एक NADPH से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे 2 NADPH है तो कितना ATP का फॉर्मेशन होगा, 6 ATP का फॉर्मेशन होगा। और ग्लाइकोलिसिस में कितना हुआ था, 2 एटीपी का, तो टोटल 8 एटीपी सिंथेसिस हुए हैं। तो वही बता रहा हूँ मैं आपको कि एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर ग्लाइकोलिसिस किया जाए तो टोटल 8 एटीपी का फॉर्मेशन होगा, और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस करके पूछ देगा तो 2 एटीपी होगा। ग्लाइकोलिसिस के बेस में अगर पूछेगा कि ग्लाइकोलिसिस में कितना नेट एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो 2 एटीपी याद रखना। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि 2 NADPH2 प्लस का फॉर्मेशन होता है, मतलब 2 एटीपी और 2 इसका। एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में अगर पूछा कि एटीपी कितना सिंथेसाइज होता है, नेट एटीपी, तो याद रखना कि 8 एटीपी का सिंथेसाइज होता है। और ये 8 कहाँ से आए हैं, ये 2 NADPH2 प्लस जो है इसके टूटने से 6 एटीपी बने, और 2 तो ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्ट का फॉर्मेशन हुआ था तो 8 हुआ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन मेनली ज़्यादा पूछा जाता है। और याद रखना ये एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही की वजह से होता है। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्मा में होता है। ग्लाइकोलिसिस के एंड प्रोडक्ट जो होता है वो पैरविक एसिड होता है, जो कि 3 कार्बन होते हैं और 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। एटीपी जो होता है वो फर्स्ट और थर्ड में बनता है, और 6th और 9th पोजीशन में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और खर्च 1 और 3rd में होता है। NADPH 5th के पोजीशन के बाद में फॉर्मेशन होता है। NADPH प्लस H प्लस ये जो होता है ये 2 मोल का फॉर्मेशन करते हैं।